दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको कुछ ऐसे बिजनेसेस बताने जा रहे हैं जो आप करके भारी प्रॉफिट अर्न कर पाओगे। पहले लोग क्या करते थे, एक छोटी सी दुकान खोलते थे, उसमें तरह तरह की चीजें रख लेते थे। यानी कि थोड़ी सी चाय पत्ती रख ली, थोड़ी सी चीनी रख ली, कुछ गुटके रख लिए, कॉपी रख लिए, किताबें रख ली थोड़ी बहुत। और जिससे क्या हुआ, उनकी दुकान चलने लगती थी। बट आज की समय बदल चुका है। अगर आप इस तरीके का बिजनेस करते हैं तो आप सिर्फ लिमिटेड कमाई कर सकते हैं। आप अनलिमिटेड कमाई नहीं कर पाओगे, आपको लिमिटेड पैसा मिलेगा। लिमिट एक 200 300 400 पर डे की ही कमाई हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ एक होलसेल बिजनेस है। एक बिजनेस नहीं, यहाँ पर दसियों बिजनेस है, होलसेल बिजनेस है। ये अलग अलग तरीके से आपको करना है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करके भारी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। तो आप भी इस बिजनेस को करके आप भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, अगर आप सच में सीरियस हो बिजनेस को लेकर कि बिजनेस आप करना चाहते हो। तो आप ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर आप सर्च करके देखोगे तो आपके एरिया में बिजनेस 100% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये यूनिक बिजनेस आइडियाज है। और अगर आप इसे करते हो तो 100% डेफिनेटली आपको भारी प्रॉफिट होगा। और जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूँ इसमें कम से कम 10 तरीके के बिजनेस होंगे। और इसे आप 10 तरीके से कर सकते हो। यानी कि यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। इसे पूर्णतया वॉच करना है। फुल वीडियो जब आप देखोगे, जब पूरा वीडियो आप देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, हमें यह वीडियो देखकर लाभ हुआ है या नहीं हुआ। कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को हर उस हिंदी समझने वाले के पास जरूर शेयर करना। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। तो आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो आपके एक शेयर से किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। और जिसके भी पास आपने ये वीडियो शेयर किया है उसका नाम जरूर कमेंट में मेंशन कर देना। और अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो उस नाम को लाइक कर देना, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे वीडियो से कितने लोगों का प्रॉफिट हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं कि आपको कौन सा बिजनेस करना है। जो ये बिजनेस मैं बताऊंगा ये कई सारे तरीकों से आप कर सकते हो। अलग अलग तरीकों से आप इस बिजनेस को करोगे तो अलग अलग तरीके से आपको बेनिफिट होगा। और अगर आप धीरे से छोटे से बिजनेस से स्टार्ट करोगे, यानी एक होलसेल से या थोक बिजनेस से आप स्टार्ट करोगे, बाद में जो मैं बताऊंगा वो मल्टीपल आप अर्निंग सोर्सेज क्रिएट करते चले जाओगे। यानी कि मल्टीपल अर्निंग सोर्सेज का मतलब क्या है? एग्जांपल के लिए कि आपने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया, मान लेते हैं कुरकुरे की। और फिर आप पन्नी किसी दूसरे से खरीद रहे हो और माल कच्चा किसी दूसरे से खरीद रहे हो। फिर आप कच्चा माल बनाने लगते हो, फिर आप पन्नी भी बनाने लगते हो, फिर आप पैकेजिंग भी करने लगते हो। ये चीजें हैं। तो यहाँ पर जो मैं बिजनेस आपको बताऊंगा ये कुरकुरे का बिजनेस नहीं है, लेकिन हाँ एक ऐसा बिजनेस है जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। और ये कड़ी टू कड़ी है। यानी इस बिजनेस को आप कई सारे तरीकों से कर सकते हो, अलग अलग तरीकों से कर सकते हो, जिससे आपको भारी बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो को पूर्णतया वॉच करना, इसे लाइक कर देना, जिससे आपकी प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगा। आप जब चाहोगे इसे फिर से देख पाओगे। ठीक है? और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर का बिजनेस जो आता है वो आटे का होलसेल बिजनेस आता है। अब आटे का होलसेल बिजनेस का जब नाम लिया जाता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता होगा? गेहूं का आटा। ये चीज गलत है। यहाँ आटे का बिजनेस आप कई सारे तरीकों से कर सकते हो। यानी गेहूं का आटा हो जाता है, सूजी का आटा हो जाता है, फिर यहाँ पर कम प्रोटीन का गेहूं का आटा हो जाता है। जिनके जो ज्यादा मोटापे का शिकार होते हैं, अगर वो आटा खाना चाहते हैं तो कम प्रोटीन आटे का हो जाता है। मकई का आटा हो जाता है, आज की डेट में सबसे ज्यादा। कभी किसी समय में बहुत सस्ता मिलता था, बट आज की डेट में गेहूं से महंगा है मकई का आटा। मकई का आटा हो जाता है, मैदे का आटा हो जाता है, सिंगाड़े का आटा हो जाता है, नारियल का आटा हो जाता है, ठीक है, बादाम का आटा है, कत्तू का आटा है, आलू का आटा हो जाता है, ज्वार का आटा हो जाता है, सोया का आटा है, चावल का आटा है, मकई का आटा है, आदि कई सारे तरीके के आटे होते हैं। अब आप जब आटे की शॉप खोलते हो तो ये सारे आटे आपके पास उपलब्ध होते हैं। यानी कि अगर व्रत होता है आदमी तो आपके पास सिंघाड़े का आटा लेने आता है, कट्टू का आटा लेने आता है, केले का आटा भी आजकल आने लगा है। तो अगर आदमी व्रत रहता है तो ये सारे तरीके के आटे आपके पास मिलेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं आटा जो है कैसे बनाएंगे आप।
तो आटा बनाने के लिए आवश्यक जो सामग्री होती है वो होता है अनाज, साथ ही साथ पानी और एंजाइम और पैकेजिंग तथा एडवर्टाइजमेंट, ये चीजें होती हैं आटे बनाने से लेकर सेलिंग तक। सो आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। अब आटे से संबंधित अन्य बिजनेस आइडियाज भी हैं। अगर आप आटे से बिजनेस करते हो, तो मैंने कहा था ना, आप अगर आटे का बिजनेस करते हो तो इससे संबंधित बहुत सारे बिजनेस हो जाते हैं। पहला क्या आता है, आटे का पिसाई का बिजनेस। आप एक मोटर ले आते हो, लगा लेते हो, कॉमर्शियल कनेक्शन करवा लेते हो, 5,000 रुपये कॉमर्शियल कनेक्शन मिलेगा। चक्की आपको मिल जाती है 20 से 25 हजार रुपए में, मोटर मिल जाता है 12 से 14 हजार रुपए में। ये चीजें आप लगा करने के बाद आप आराम से 2.5 से 3 रुपए प्रति केजी आप पिसाई लेते हो। एक दिन में 4 से 5 क्विंटल आसानी से आप पीस सकते हो। और अगर आप 2 रुपए किलो भी आपका प्रॉफिट होता है तो आराम से 800 से 900 रुपए का पर डे का प्रॉफिट है। और वहीं पर अगर बात करें तो बिजली की खपत की, तो बहुत ज्यादा 70 से 80 रुपए की बिजली आप खर्च कर पाओगे। क्योंकि मेरी भी एक फैब्रिकेटर की शॉप है, जहां पर हमारे महीने का बिल जो आता है 900 रुपए से लेकर के 1,500 रुपए एवरी मंथ आता है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो हो सकता है महीने का आपका 1,500 आए। लेकिन अगर आप वहीं डीजल डाल के चलाओगे तो आपका 1,000 रुपये का डीजल जलेगा, बाकी आपका प्रॉफिट होगा 500 से 700 रुपये। तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। सो पिसाई का भी आप काम कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर पे आता है आटे का उत्पादन। अब आटे का उत्पादन मतलब क्या होता है, आपके पास अगर चक्की लगी हुई है तो आप पिसाई करते हो, साथ में आस पड़ोस की दुकानों पर सप्लाई कर रहे हो साथ ही साथ। यानी कि आपने पिसाई किया, फिर जो आस पड़ोस की दुकानें हैं वहां पर आपने सप्लाई कर दिया, लोग आपके पास आटा खरीदने भी आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है, थर्ड नंबर पे आटे की एजेंसी। आपने पतंजलि है या और भी कई तरीके के मार्केट में ऑलरेडी आटे अवेलेबल हैं, जो अपनी एजेंसी देते हैं, फ्रेंचाइजी देते हैं आपको। आप उनकी फ्रेंचाइजी लेते हो और फिर क्या करते हो, सेल करते हो। और वही नेक्स्ट नंबर पे अगर बात करें तो आटे की पैकेजिंग करना एंड वितरण करना है। यानी कि एक मिल आपके एरिया में लगी हुई है या आटे की चक्की आपके एरिया में लगी हो जो आटे की पिसाई करती है। आप उनसे आटा लेते हो और उसकी पैकेजिंग करते हो, लेबलिंग करते हो और उसका वितरण करते हो, यानी उस पर कुछ परसेंटेज लेकर के अपनी एरिया में। ठीक है। अभी मैं आपको ऐसा सिस्टम बताऊंगा अभी आगे, जिससे कि आप महीने का 40 से 50 हजार रुपये कमा लोगे आसानी से। बस आपको पहले सारी चीजें मैं आपको बता दूं, इसके बाद जुगाड़ बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पैकेजिंग हो गया। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है आटा और बेकरी बेकरी उपकरण। अब आप आटा की पिसाई करते हो, साथ ही साथ बेकरी का काम भी अगर स्टार्ट कर देते हो, आटे से ही बेकरी बनाई जाती, तब भी आप यहाँ पर भारी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आटे के बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि आटे का बिजनेस आपको स्टार्ट कैसे करना। तो आटे का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत होती है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का मतलब है ये है कि आपके एरिया में किस किस चीज की आटे की डिमांड है। ठीक है। तो मार्केट रिसर्च आपको करना है, किस चीज की आटे की डिमांड है और कहाँ कहाँ पर डिमांड है। आपको होटल्स हैं वहां पर पता कर लेना है, जो रेस्टोरेंट है वहां पर पता कर लेना है, ढाबा है वहां पर पता कर लेना है, जो पूरी सब्जी बेचते हैं उनके पास पता कर लेना है। तो ऐसी जगहों पे आपको पता करना है। इसे हो गया मार्केट रिसर्च, क्या रेट बिक रहा है यहाँ पर, कौन सी क्वालिटी का आटा यहाँ पर खरीदा जा रहा है, ये चीजें आपको पता करना है। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो ये देखिए, जो ये खाने पीने की चीजें होती है इसमें आपके कागज मजबूत होने चाहिए, जो भी आपके पास हैं। तो यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि खाद्य एवं रसद विभाग आप ऐसी चीज चीज बेचने जा रहे हो जिससे आपके हाथ में लोगों की जिंदगी है। तो ऐसी चीजें जब आप बेचने जाते हो तो आपके पास लाइसेंसेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराते हो, फिर आप होलसेल विक्रेता बनोगे या फिर फुटकर बेचोगे। अगर आप होलसेल विक्रेता बनते हो तो आपको फुटकर बेचने वालों से संपर्क करना पड़ेगा, उन्हें ढूंढना पड़ेगा। और अगर आप होलसेल और फुटकर दोनों बेचते हो तब भी आपको फुटकर बेचने वाले से संपर्क करना पड़ेगा, और होलसेल तो आप बेच ही रहे हो। फिर नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है नेटवर्क। आपको नेटवर्क क्रिएट करना है। जो भी आपके पास खरीदने के लिए आटा आता है उसका व्हाट्सएप नंबर लेकर के एक ग्रुप बना लो। जब आपके पास ग्रुप होता है तो आप डायरेक्ट उससे जुड़े रहते हो। जब भी कभी भी कोई सा भी रेट आता है, डाउन होता है या अप होता है, तो वहां पर आप उसको जो है
अपडेट्स दे सकते हो, जिससे वो दोबारा आपके पास खरीदने आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आता है आपको ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। देखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तब आपको जो है क्या होता है, आपकी ब्रांडिंग बहुत जरूरी हो जाती है। तब आप किस नाम से रजिस्ट्रेशन करवाए हो वही बोर्ड के ऊपर आप नाम दे देते हो, जिससे हो जाता है ब्रांडिंग। एडवर्टाइजमेंट, आप अपनी एरिया में जो भी वॉल एडवर्टाइजमेंट करवा सकते हो, दीवारों पे लिखवा सकते हो, खंभों पे लिखवा सकते हो, पर्चे छपवा करके बांट सकते हो, या फिर जहां पे निमंत्रण छपते हैं वहां पर जाकर के उनसे बता सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया वॉल एंड एडवर्टाइजमेंट। अब आता है पैकेजिंग की व्यवस्था। आपको पैकेजिंग भी प्रीमियम क्वालिटी की करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में थोड़ा आदमी जो है ना, वो एडवांस हो गया है, क्योंकि वो सिटी से लगा हुआ है, शहरों से लगा हुआ, शहर में जाता है, देखता है, समझता है। तो इस वजह से आपको पैकेजिंग थोड़ा एडवांस लेवल की करना होगा। अब पैकेजिंग करने के लिए आप कैसे पैकेजिंग करोगे, तो वो होता है पाउच में आप कर सकते हो, बोरी में कर सकते हो, टिन में कर सकते हो, कंटेनर में कर सकते हो, पाउच में कर सकते हो, बॉक्सेस में कर सकते हो, पेपर पैकेजिंग कर सकते हो, गत्ते में पैकेजिंग कर सकते हो। पैकेजिंग कई सारे तरीकों से की जा सकती है। इसके लिए आपको पैकेजिंग मशीन लाना पड़ेगा। सेलिंग प्रोसेस क्या है? सेलिंग प्रोसेस आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो, ऑफलाइन भी सेल कर सकते हो, होलसेल भी सेल कर सकते हो, फुटकर भी बेच सकते हो। अब हम आपको समझाते हैं संक्षेप। सबसे पहले आपको क्या करना है, आटे की चक्की लगाना है, फिर किसान से संपर्क करना है जहां से सस्ता आपको रॉ मटेरियल मिलेगा। जिस चीज की भी पिसाई आप करना चाहते हो वो मटेरियल आप खरीदते हो और अपनी चक्की पिलाते हो, पिसाई करना स्टार्ट करते हो। फिर इसके बाद आता है पैकेजिंग व्यवस्था। आटा मैंने पहले बता दिया कितने तरीके के होते हैं, अगर नहीं देखा तो बैक करके देख लो। फिर आता है पैकेजिंग व्यवस्था। प्रीमियम क्वालिटी की पैकेजिंग आपको देना है, अपनी ब्रांडिंग करना है, एक जबरदस्त अपना नाम रखना है, उसका ट्रेडमार्क ले लेना है, उसका लोगो डिजाइन कर लेना है, और फिर उससे ही लेबलिंग करके बोरी पे चिपकाना है, बोरी पे छपवा करके फिर उसकी मार्केटिंग करनी है। अब मार्केटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले होटल्स पे संपर्क करो, जो भी रेस्टोरेंट है उस पर संपर्क करो, ढाबा संपर्क करो, पूरी बनाने वाला उसके पास संपर्क करो, जहां पर निमंत्रण छपते हैं उससे संपर्क रखो, उससे नंबर लो, कहाँ पर शादी है वहां पर आप आटे की सप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से आपकी मार्केटिंग हो जाएगी बहुत जल्दी। ये हो गया मार्केटिंग। अब नेक्स्ट नंबर पे आता है, अगर आप यहाँ पर मकाई का आटा, सिंघाड़े का आटा, नारियल का आटा, या फिर कट्टू का आटा, या ज्वार का आटा, सोया का आटा, चावल का आटा, अगर ये सारे आटे आप सेल करना चाहते हो तो आप एक एक किलो के, आधा आधा किलो के, 250 ग्राम पे पाउच बना सकते हो, उससे ऑनलाइन सेल कर सकते हो। ऑनलाइन आज की डेट में मैं बता दूं, अगर कोई व्रत रखना चाहता है तो उसे वो सोचता है कि 5 दिन पहले मैं बुक कर दूं, ताकि जिस दिन हम व्रत रखना है उस दिन वो चीज आ जाए। अगर कोई कोई चीज खाना चाहता है तो यही सेम प्रोसेस अपनाता है, तो इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। तो ये सारी चीजें आप ऑनलाइन बेच सकते हो। आटा आजकल ऑनलाइन बिक रहा है, मैं बता दूं बहुत सारी चीजें ऑनलाइन बिक रही हैं, तो आप इसका विशेष ख्याल रखना है। तो ये पूरी समराइज मैंने कर दिया आपको कैसे क्या करना है। ठीक है, और इस तरीके से आप सेल कर सकते हो। जो किराना स्टोर है वहां पर जा सकते हो, किराने की दुकान पे संपर्क कर सकते हो और वहां से भी सेल कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो नहीं समझ में आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपके किसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए।